आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर कल एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो उसमें जो टाइप बताया था, उसमें क्या था, आपको मूलधन या ब्याज की दर पूछ लेता है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी उससे मिलता जुलता टाइप है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता है। वो कह देगा कि उस ब्याज दर से दोगुनी दर पर या तीन गुनी दर पर, ऐसा कुछ बोल देगा और राशि भी अलग दे देगा, उस पर नई ब्याज पूछ लेगा आपसे। तो आपको ये टाइप अच्छी तरीके से समझना है। तो इसलिए आप कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइप को देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप को देखें, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपके जो भी टाइप मैं बताऊं वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 रुपये और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। तो 8,500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, जब तक आप पर ब्याज की दर नहीं निकलेगी, जब तक आप पर क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। देखिए, कोई राशि थी, मतलब ये कोई मूलधन था, और वो 3 वर्ष में कितना हो गया, वो 3 वर्ष में हो गया 10,755 रुपये। 10,755 रुपये। और वह मूलधन जो है, मतलब जो वह राशि है, वो 6 वर्ष में कितनी हो गई, वो राशि 6 वर्ष में हो गई 12,510 रुपये। अब एक बात बताइए, राशि तो हमारी समान है, वो राशि 3 वर्ष में इतनी हो गई, 6 वर्ष में इतनी हो गई। और हम जानते हैं जो हमारा साधारण ब्याज होता है, प्रत्येक वर्ष समान मिलता है हमें साधारण ब्याज। तो अब देखिए, वो राशि 10,755 से 12,510 हो गई। वो कैसे हो गई, इसमें क्योंकि ब्याज मिल गया होगा उसे। देखिए, यहाँ से यहाँ 3 वर्ष और यहाँ से यहाँ 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष का हमें ब्याज मिला होगा ना। तो हमारा 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब देखिए, क्योंकि वो राशि 10,755 से 12,510 हो गई, तो वो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ही तो ही मिला है हमें। तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, और 11 में से 10 गए 1। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तो 3 वर्ष का साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1755 है। अगर देखिए, अगर आप देखिए, ये आपका 3 वर्ष का मिश्र धन है और ये आपका 6 वर्ष का मिश्र धन है। तो इसमें क्या है, 3 वर्ष की ब्याज ही तो काउंट हो रही होगी। तो अगर आप 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दोगे, तो आपको क्या है, तो मूलधन पता चल जाएगा ना आपको कि हमारी राशि यानी मूलधन कितना था। आप 3 वर्ष से भी कर सकते हैं, 6 वर्ष से भी कर सकते हैं। अगर आप 6 वर्ष की ब्याज निकालोगे तो आपको 12,510 में से घटाना पड़ेगा। तो आप चाहे 3 वर्ष से कर लीजिए, चाहे 6 वर्ष से कर लीजिए। तो हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1755 रुपये है। अगर देखिए, यहाँ से यहाँ 2 वर्ष होता तो आपको पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते, फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1755 है। अगर यहाँ 2 होता तो आप पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालते, फिर आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल देते। तो मैं अगर 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दूंगा, तो मुझे मूलधन यानी प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना होगा, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दीजिए, 1755 घटा दीजिए 0 0 0, तो 10 में से 1 गया 9। तो हमारा मूलधन कितना था, वो था 9,000 रुपये। अब हमें देखिए ब्याज की दर देखनी है, अब हमें ब्याज की दर देखनी है। अब समझना, 9,000 रुपये था हमारा और ब्याज की दर 8% थी हमारी। और देखिए, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो आप यहाँ 3 ले लीजिए। देखिए, आप 1 भी ले सकते हैं, आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल कर आप 1 वर्ष भी ले सकते थे। अगर आप पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो आप 3 वर्ष ले लीजिए। 9,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, वो 1755 रुपये है। कितना है, 1755 रुपये। तो इसे काट लीजिए आप, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 धाम 90 और 9 छक्के 54, 4 बचा, 9 पंजे 45। तो 10 से 65 को भाग लगेगा तो कितनी आ गई, तो ब्याज की दर कितनी है हमारी, ब्याज की दर आ गई 6.5%। जो मैंने कल वाला टाइप बताया था ना, उसमें ब्याज की दर पूछता था और क्या पूछता था, मूलधन, बस वो इतना ही क्वेश्चन था। लेकिन जो आज का टाइप है, इसमें थोड़ा राशि बढ़ा दी है, हमारी राशि कर दी उसने कितनी,
राशि मतलब एक अलग राशि दे दी है, राशि बढ़ाई नहीं है, मतलब एक हमें अलग राशि दे दी है। कितनी? मतलब जो हमें प्रिंसिपल दे दिया उसने अलग 8,500 रुपये, और उसने क्या बोला है, ब्याज की दर की दोगुनी ब्याज दर पर। अब जो हमारी रेट है ना वो कितनी कर दी उसने, दोगुनी कर दी। तो 6.5 का दोगुना कितना होगा, 13%। तो पहले ब्याज की दर 6.5% थी, अब लेकिन अब उसने दोगुनी ब्याज दर कर दी, तो अब दोगुनी कितनी होगी, 13%। और उसने अब टाइम कितना है, उसने अब जो राशि है उसका टाइम कितना है, उसका टाइम है 4/2/5, 4/2/5, 4/2/5 वर्ष के लिए। तो अब हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 8500 रुपये पर हमें 13% वार्षिक दर से, और 4/2/5 का मतलब 5 चौक 20 और 2 22/5, ये हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। बस यही हमसे पूछा है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से कितना 17 कट, 5 से ये 17 बार कट गई। अब देखिए आपको गुणा करनी है, आपको ऐसे आप गुणा कर लीजिए, जैसे ये 22 होता है ना, ये 11 दूनी 22 होता है, तो 2 की गुणा इसमें 17 दूनी 34, तो 34 गुणा 13 करिए, और अब यहाँ क्या 11 है। देखिए 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 × 39 और 5 44। अब 442 गुणा 11 कर लीजिए, आपकी ब्याज 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 चौक 44, 46 का 6 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो आपकी साधारण ब्याज कितनी हो गई, तो आपकी साधारण ब्याज कितनी होगी, वो होगी 4,862 रुपये। अगर आपसे मिश्र धन पूछता है तो आप 8500 रुपये में इस ब्याज को आप जोड़ देते तो आपका मिश्र धन आ जाता। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 17,925 रुपये और 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 21,825 रुपये है। तो 18,500 रुपये की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए कोई राशि थी हमारी, कोई राशि थी, वो 3 वर्ष में कितनी हो गई, वो राशि 3 वर्ष में हो गई 17,925 रुपये, और वो राशि 7 वर्ष में कितनी हो गई, वो राशि हो गई 7 वर्ष में 21,825 रुपये हो गई। अब देखिए यहां से यहां 3 वर्ष और यहां से यहां 7 वर्ष है, तो 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष का हमें साधारण ब्याज ही तो मिला होगा, 4 वर्ष में हमें साधारण ब्याज ही तो मिला होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। 17,925 की राशि 21,825 रुपये हो गई, तो हमें 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला, घटा लीजिए 0, 2 में से 2 गया 0, और 18 में से 9 गया 9, तो हमें और 20 में से 17 गया 3, तो हमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला हमें 3900 रुपये। अब देखिए आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा, क्यों, क्योंकि आपको 3 वर्ष का मिश्र धन पता है ना, तो आपको 3 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए। अगर आप 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दोगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा। तो इसलिए ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। पहले आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, 4 निम 36, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 975 रुपये है, तो आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मैं 3 वर्ष का इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे 3 वर्ष का मिश्र धन पता है। आप 7 वर्ष से भी कर सकते हैं, 7 वर्ष का ब्याज निकालकर, आप 7 वर्ष का ब्याज निकालकर 7 वर्ष के मिश्र धन में से घटा देना, लेकिन आप 7 का निकालोगे तो आपको 7 से थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए आप 3 से कर लीजिए। 3 पंजे 15 का 5 हंसुल लगा, 1 3 सत्ते 22 का 2 और 3 निम 27 और 2 29। तो आप पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, वो आ गया 2925 रुपये आ गया। आप पर 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 17,925 है, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 2925 है। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा, मतलब मूलधन कितना होगा, तो घटा लीजिए इसे, 0 0 0, 17 में से 2 गया 15,
तो आपका मूलधन कितना था? आपका मूलधन था 15,000 रुपये। आपका मूलधन कितना था? 15,000 रुपये था। अब देखिए मूलधन पूछे तो 15,000 रुपये है। अगर अब देखिए उसने क्या बोला, पहले आपको ब्याज की दर निकालनी होगी ना। अब देखिए मैं 8% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ले लीजिए। आप यहाँ 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 975 रुपये है। आप 4 वर्ष का भी ले सकते थे, 3 वर्ष का भी ले सकते थे, आपकी इच्छा है। आप यहाँ 1 वर्ष का ब्याज ले लीजिए, 4 वर्ष का ले लीजिए, 3 वर्ष का ले लीजिए। अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज लेते तो आपको बराबर में कितना रखना पड़ता? 2925 रुपये रखना होता। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 धाम और 15 छक्के 90 और 7 पंजे पंजे 75। तो आर का मान कितना आ गया? तो 65 को जब 10 से भाग लगेगा तो आर का मान कितना आ गया? तो वो आ गया 6.5%। तो हमारी ब्याज की दर कितनी थी? ब्याज की दर थी 6.5%। लेकिन आगे बोला है उसने 18,500 की धनराशि पर। अब हमारा जो मूलधन है, अब हमारा उसने मूलधन दे दिया 18,500 रुपये, और उसने जो ब्याज की दर है ना पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर। अब जो हमारी ब्याज की रेट होगी, ब्याज की दर होगी वो कितनी है? उसने बोला है पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर। तो पूर्व की दोगुनी ब्याज दर कितनी होगी? 6.5 का दोगुना कितना होता है? 6.5 का दोगुना कितना होता है? वो होता है 13%। तो अब उसने क्या बोल दिया? पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्ष में। अब और टाइम कितना दे दिया? 4 सही 2/5 वर्ष में। अब हमें क्या देखना है? साधारण ब्याज देखना है। साधारण ब्याज अब देखिए 18,500 रुपये की राशि पर 13% साधारण ब्याज की दर से 4 सही 2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 5 चौक 20 और 2 22/5। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका साधारण ब्याज होगा। अब देखिए काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से एक बार कट गया, 5 15 और 5 सत्ते 35। अब आपको गुणा करनी है। देखिए आप 22 को ऐसे कर लीजिए, 11 गुणा 2, तो 2 की गुणा इसमें कर दीजिए। 37 गुणा 2 कितना होता है? 74। 74 गुणा 13 कर लीजिए, और यहाँ क्या बचा? 11। तो 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91 और 5 कितना होता है? 96। अब ये 11 गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22 का 2, हंसुल लगा 2, 11 छक्के 66 और 2 68, और 11 ने 99 और 6 कितना होता है? 105। 105 इसे आप हटा दीजिए। तो हमारी 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? वो होगा 10,582 रुपये। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो आप 18,500 में इस 10,582 को जोड़ देते तो आपका मिश्र धन निकल कर आ जाता। तो दोस्तों ये था साधारण ब्याज का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।